हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वीपीएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th इंग्लिश प्रोज सेकंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड का सेकंड वीडियो का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम टेक्स्ट पर चलते हैं। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लेंचो अपने बच्चों से खेत के बीच में खड़े होकर कहता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, मतलब अगर लोकस्ट मतलब टिड्डियों का प्लेग भी, मतलब झुंड भी इससे अधिक, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक छोड़ देता, अर्थात इससे अधिक बचाओ, ओलों से ज़्यादा बचाओ। तो अगर टिड्डियों का झुंड भी आता खेत में तो उससे ज़्यादा बचाव हो जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल मेरे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात बहुत दुखद रात थी, या सभी रातों में से वह रात एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा काम, फॉर नथिंग, बेकार गया, कुछ नहीं रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी को भूखे रहना होगा, या हम सभी भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, किंतु सभी के हृदय में जो घाटी के मध्य में एकमात्र घर में रहते थे, किंतु सभी के हृदय में, या इस तरह से कह लीजिए कि घाटी के मध्य में रहने वाले, एकांत घर में रहने वाले सभी के हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। घाटी के मध्य में जो एकमात्र मकान था, घर था, उसमें जितने लोग रहते थे उनके मन में बस एक ही आशा ईश्वर के प्रति थी कि ईश्वर उनकी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मत हो या परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ये टोटल लॉस, बहुत बड़ा, या सब कुछ खत्म हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से किसी की मृत्यु नहीं होती, या भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी उस एक आशा के बारे में सोचता रहा। पूरी रात लेंचो अपनी उस एक आशा के बारे में सोचता रहा कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद के बारे में। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो उसे बताई गई थी या इंस्ट्रक्ट की गई थी। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, अंतरात्मा की गहराई में या किसी के मन की बात को भी ईश्वर की आंखें देखती हैं, समझती हैं, जैसा कि उसे लेंचो को बताया गया था और लोग कहते थे। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मनुष्यों में लेंचो एक बैल की तरह था या बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में वह जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, किंतु तब भी ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह, एट डे ब्रेक, अर्ली मॉर्निंग या सुबह में या भोर पहर में, ही बिगेन टू राइट लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया।
which he himself would carry to town, जिसे वह कस्बे तक ले जाता, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में डालता, या ले जाता और मेल बॉक्स में पोस्ट ऑफिस में डालता, उसको मेल करता। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को पत्र के अतिरिक्त कुछ कम नहीं था, या कुछ नहीं था और कुछ नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, माई फैमिली, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड ए 100 पीस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है। पीसेस एक होता है मैक्सिमो की मुद्रा को बोलते हैं पीसेस, जो इंडियन रुपीज़ में लगभग 3 रुपये 13 पैसे के आसपास होता है। तो कह रहा है कि मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है, टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा बो सकूं, सो मैंने बोना, बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और जब तक फसल तैयार न हो जाए तब तक जीविकोपार्जन कर सकूं। बिकॉज द हेलस्ट्रॉम, बिकॉज ओलों के तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, मतलब लिफाफे के ऊपर उसने जो एड्रेस लिखा उस पर लिखा टू गॉड, ईश्वर। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को उसने लिफाफे के अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, जो अभी तक परेशान है, वेंट टू टाउन, कस्बे गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में, जो डाकखाने में मेल बॉक्स बना होता है उसमें इसको ड्रॉप कर दिया, डाल दिया पत्र को। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, जो डाकखाने के कर्मचारी थे उनमें से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जिसने पोस्ट ऑफिस पर उसकी मदद भी की थी, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, अपने बॉस के पास या बड़े अधिकारी के पास, लाफिंग हार्टली, बहुत हृदय से हंसता हुआ गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और यह पत्र, जो गॉड को लिखा गया था, उसे दिखाया। शोड मतलब दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, नेवर इन हिज कैरियर, मतलब अपने पूरे कैरियर में कभी भी, एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह अपने पोस्टमैन के कैरियर में वह कभी भी ऐसा पता या ऐसा एड्रेस नहीं जानता है या नहीं जानता था कि जो ईश्वर को कोई पत्र लिखता हो। इस तरह का पता उसको नहीं पता था या नहीं जानता था वो। द पोस्टमास्टर जो था, ये फैट, एक मोटा व्यक्ति, अमेबल फेलो, एक मिलनसार व्यक्ति, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी फट पड़ी या तेज से हंसा या ठहाके लगा के हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने मेज़ पर रखे हुए लेटर को थपथपाते हुए, थपथपाते मतलब लेटर रखा था उसको थपथपाते हुए कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, कितना विश्वास, आई विश, मैं आशा करता हूँ या मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर,
starting up a correspondence with God. I wish I had the faith of the man who wrote this. मैं चाहता हूँ कि यह विश्वास जो उसने पत्र लिखा है, जो उस व्यक्ति ने ईश्वर को पत्र लिखा है, wrote this letter, यह पत्र लिखा है, इतना विश्वास मेरे अंदर भी हो, starting up a correspondence with God, कि ताकि स्टार्टिंग कि ईश्वर से करस्पॉन्डेंस या पत्राचार कर सके। मतलब ईश्वर का उस पर बहुत अधिक विश्वास है और हमारा विश्वास, काश मेरा भी इतना ही विश्वास ईश्वर के ऊपर होता कि मैं उन्हें पत्र लिख सकूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिएगा, थर्ड वीडियो एक और आएगा, इसमें आपका समाप्त हो जाएगा, फिर आगे हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे।